नॉक्टर्नल हाइपरटेंशन एंड होम्योपैथी आज का टॉपिक, चर्चा का आज का विषय। दोस्तों ये सुझाव आया मिस्टर सुधीर बेहरा जी की तरफ से। सुधीर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड। आज बात करेंगे नॉक्टर्नल हाइपरटेंशन की, क्या होता है, क्यों होता है और क्या इसका हल है होम्योपैथी में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले मैंने जिस कहा ना, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों है इंपॉर्टेंट? ये केवल दोस्तों इंडिया में ही नहीं लेकिन दुनिया भर में, वर्ल्ड वाइड इट इज गेनिंग सिग्निफिकेंस। इसकी चर्चा बहुत हो रही है, इट इज गेनिंग मोमेंटम, क्योंकि नॉक्टर्नल हाइपरटेंशन मोस्ट ऑफ द केसेस में गोज अननोटिस्ड, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसपे ना बंदे का कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स का होने का रिस्क निर्भर करता है। कैसे, आज आइए खुलासा करते हैं। दोस्तों रात के समय जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना बंदे का, उसको नॉक्टर्नल हाइपरटेंशन बोलते हैं। नॉक्टर्नल मींस रात के समय, हाइपरटेंशन इज हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रात को जब बंदा सोता है ना तो बिल्कुल शांत अवस्था में रहता है। उसका जो उस समय बीपी अगर नोट किया जाए ना, उसको मैं कहूंगा इट्स अ प्योर ब्लड प्रेशर। वो बिल्कुल शुद्ध एकदम से ब्लड प्रेशर रहता है। इट्स अ प्योर लुक एट द ब्लड प्रेशर रीडिंग एक्चुअली। क्यों? क्योंकि जब हम डे टाइम में किसी पेशेंट का बीपी चेक करते हैं ना, तो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स जो उस पर इन्फ्लुएंस करते हैं, ब्लड प्रेशर को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बंदा कहीं कुछ खा पी के आ रहा है, कुछ एक्सर्ट करके आ रहा है, उसको सांस फूला हुआ है, या उसको कोई एक्सर्शन है, उसको कोई चिंता सता रही है, कोई उसको टेंशन है, कहीं वो झगड़ा करके आया है। सो देयर आर सो मेनी एक्सटर्नल फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं ब्लड प्रेशर रीडिंग पे। लेकिन रात के समय वो जो शांत अवस्था में सो रहा है ना, तो ये जो फैक्टर्स है ना वो बिल्कुल मिनिमल रहते हैं, वो दे आर मिनिमाइज्ड एक्चुअली। इसलिए ये एक प्योर ब्लड प्रेशर है, ये प्योर लुक देता है एक ब्लड प्रेशर की रीडिंग जो देता है। ठीक है, इसलिए नॉक्टर्नल हाइपरटेंशन, नॉक्टर्नल ब्लड प्रेशर जो है बेसिकली, उसको नोट करना बहुत जरूरी रहता है। और यही दोस्तों वजह है जिस वजह से नॉक्टर्नल ब्लड प्रेशर जो है ना, इट इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज ए प्रेडिक्टर ऑफ कार्डियोवास्कुलर रिस्क इन अ पेशेंट। ये प्रिडिक्ट करता है कि आने वाले समय में कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स होंगे पेशेंट में या नहीं होंगे, और कितनी सीवियरिटी तक होंगे। यूजुअली क्या होता है, डॉक्टर्स जो है ना वो रिलाई करते हैं ये दिन भर की जो रीडिंग है, जो दिन में क्लिनिक में पेशेंट की ब्लड प्रेशर रीडिंग लेते हैं, और उस पर उनका फर्दर प्रिस्क्रिप्शन निर्भर करता है। जो एग्जिस्टिंग मेडिकेशंस पेशेंट ले रहा है ना, वो काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, वो उस रीडिंग पे निर्भर करता है। अब रात के समय अगर बीपी बढ़ता है ना बंदे का, वो इट गोज अननोटिस, वो ध्यान में नहीं रहता, वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा, या कई बार ना बीपी ना डिप भी कर जाता है, लो भी हो जाता है बंदे का, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, उसका सिग्निफिकेंस अलग से बात करेंगे। सो ये जो नाइट या नॉक्टर्नल ब्लड प्रेशर है ना, it gives a deeper insight actually, it gives a deeper insight into the blood pressure recordings of a patient. अब इसको रिकॉर्ड करना ना, तो वी नीड एन एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग सिस्टम। वो रहता है 24 आवर्स जो कि रिकॉर्ड रखे, जैसे कफ लगा देते हैं ओवरनाइट बंदे को, और वो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेट डिफ्लेट करता है एट रेगुलर इंटरवल्स, और वो रिकॉर्ड करता है बीपी लेवल्स जो उस समय रात को रहते हैं। तो दोस्तों आप इस बात से सहमत होंगे कि अगर हमारा ओवरनाइट जो ब्लड प्रेशर है वो वेरी करता है, चाहे वो बढ़ता है चाहे वो कम होता है, उस पे ना बहुत निर्भर करता है बंदे का जो हार्ट डिजीज है या उसको स्ट्रोक होने के चांसेस कितने हैं। फॉर एग्जांपल अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो ऊपर वाली रीडिंग रहती है ना बीपी की, अगर वो 20 पॉइंट्स बढ़ गई है रात के समय, अगर रिकॉर्ड किया ब्लड प्रेशर 20 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी अगर वो बढ़ के आता है, यानी कि 20 यूनिट अगर बढ़ जाता है ना रात के समय, तो उस बंदे को दिस इज अ हायर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, और वो कितना हो जाता है 18% और बढ़ जाता है, 18% हायर रिस्क रहता है। और यही 25% हो जाता है अगर हार्ट फेलियर की बात करें, तो हार्ट फेलियर के 25% रिस्क और बढ़ जाता है ऐसे बंदे को। और ये रीडिंग्स मैं नहीं कह रहा, ये जो इंटरनेशनल फोरम में रिसर्च हुई है ना, उसके रिजल्ट्स हैं, उसके ये रिजल्ट्स। दोस्तों अगर दिन में हम बीपी चेक करते हैं ना, वो नॉर्मल रह रहा है, लेकिन रात को बढ़ जाता है, तो ऐसे केसेस में हार्ट फेलियर का जो रिस्क है ना, इट बिकम्स मोर देन डबल, 2 गुना से ज्यादा हो जाता है। और दोस्तों केवल बढ़ना ही नहीं, बीपी लो होना भी हानिकारक है। इफ देयर इज अ डिप ऑफ अराउंड 20% इन ब्लड प्रेशर, रात को अगर 20% बीपी लो हो जाता है ना, बंदे का गिर जाता है, तो वही स्ट्रोक होने के चांसेस और डबल हो जाते हैं। और ये जो डिप होने वाले जो फैक्टर्स रहते हैं, जो फेज रहता है, उसको हम एक्सट्रीम डिपर्स का नाम देते हैं। तो देखा आपने, ये जो रात का ब्लड प्रेशर है ना, इसको भी नॉर्मल रेंज में रखना बहुत जरूरी है। आई वुड से ये ज्यादा जरूरी रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए? वी नीड अ मेडिकेशन, ऐसी दवा चाहिए पहली बात जो कि 24 आवर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखे।
और जो हमारे हाथ में है उसका ध्यान रखें, डूज एंड डोंट्स समझें। सबसे पहले तो लाइफस्टाइल चेंजेस अपनानी पड़ेंगी दोस्तों। इट इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, हाइपरटेंशन एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जेनेटिक कॉज भी रहता है, लेकिन जो हमारे हाथ में है ना वो है डाइट। सॉल्ट इनटेक कम रखें, नमक का सेवन कम रखें अपनी डाइट में। अब कई पेशेंट्स ये भी सवाल पूछते हैं कि नमक ज्यादा खाने से बीपी क्यों बढ़ेगा। नमक दोस्तों बेसिकली वी आर इंक्रीजिंग द सॉल्ट इनटेक, वी आर इंक्रीजिंग द सोडियम इनटेक, और सोडियम की मात्रा अगर ब्लड में ज्यादा हो जाती है ना तो वो हानिकारक है। तो ये एक नेचुरल कुदरती मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का कि जो एक्सेस ऑफ सोडियम है ना उसको ये बाहर निकालता है ब्लड। और कैसे निकालता है? बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। वो ना जो खून का दौरा बढ़ जाता है हमारे ब्लड वेसल्स में, सो दैट ये एक्स्ट्रा सोडियम इज एक्सक्रीटेड आउट एक्चुअली। तो जितना ज्यादा सोडियम इनटेक होगा ना, जितना ज्यादा सॉल्ट हम खाएंगे ना, उतना ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसलिए सॉल्ट इनटेक कम रखें। सेकंड इज डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स हमें कई बार देनी पड़ती हैं जिससे ना फ्लूइड आउटपुट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में रहता है पेशेंट। और एक और चीज हमारे हाथ में, दैट इज टू मेंटेन अ कंसिस्टेंट स्लीपिंग पैटर्न। जो हमारे सोने का पैटर्न है ना, स्लीप पैटर्न है, उसको कंसिस्टेंट रखें, यानी कि फिक्स्ड टाइमिंग्स रखें। कोशिश करें कि उसी समय हम सोने जाएं, उसी समय हम सुबह उठें, राइट। ऑल्सो अवॉइड एनी कैफीन एंड अल्कोहल ड्यूरिंग बेड टाइम। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि लेट नाइट पार्टीज रहती हैं, दारू भी चलती है, कॉफी भी पीते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलरली वहाँ केस में इंपॉर्टेंट रहता है अगर ऑलरेडी पेशेंट हाइपरटेंसिव है। तो अगर कोई कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर बंदे को ऑलरेडी है ना, तो ये चीज़ें अवॉइड करें सोने से पहले, कैफीन एंड अल्कोहल। और तीसरा एक और पॉइंट है, हालांकि वो अवॉइड करना डिफिकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है दोस्तों। हम में से हर किसी को ना समय मिलता है रात को सोने से पहले अपना मोबाइल देखते हैं या लैपटॉप पे समय बिताते हैं, तो वी शुड अवॉइड दैट एज मच एज पॉसिबल। क्योंकि वो जो ब्लू लाइट इमर्ज होती है ना, ये आपकी डिजिटल डिवाइसेस से, वो भी हानिकारक है, वो भी ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। रात के समय हम ज्यादा समय बिताते हैं मोबाइल या लैपटॉप्स के आगे, तो हानिकारक है। एंड फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी बीवी से झगड़ा करके ना सोया करें रात को। वी शुड अवॉइड एनी आर्ग्यूमेंट्स ऑफ एनी टाइप। आइए बात करते हैं दोस्तों होम्योपैथी दवाओं की। यहाँ ना आपके सामने रखूंगा 3 बेहतरीन दवाएं जो कि ये नॉक्टर्नल जो हमारा ब्लड प्रेशर है ना उसको मेंटेन करके रखेंगी, हाइपरटेंशन की केसेस को उसमें दिक्कत नहीं आने देंगे। सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण दवा है, दैट इज लैकेसिस, लैकेसिस ब्यूटा। लैकेसिस बेसिकली एंटी हाइपरटेंसिव का काम करती है होम्योपैथी में। ये ना ब्लड को डिकम्पोज करती है और उसको ना ज़्यादा फ्लूइड फॉर्म में रखेगी, यानी कि ब्लड थिनर का भी एक तरह का रोल रहता है लैकेसिस का। स्पेशली जो नाइट टाइम सिम्टम्स रहते हैं ना बंदे के, जो एग्रेवेट होते हैं, फॉर एग्जांपल लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग में जाके पैल्पिटेशंस होती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वहाँ पर्टिकुलरली लैकेसिस है वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। और जैसे कई बार ना सोते समय, रात के समय सिम्टम्स एग्रेवेट हो जाते हैं बंदे को, जैसे कई बार रहता है कि वो दिक्कत रहती है पेशेंट को ना, सफोकेशन सी होती है, चोकिंग सेंसेशन होती है, उसकी नींद खुल जाती है और पैल्पिटेशन, धड़कन तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। लैकेसिस 30 सी स्टार्ट करके देखें, ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा। दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट दवा है नेट्रम म्यूरेटिकम। अब नेट्रम म्यूर जिसे हम बोलते हैं ना, ये वहां काम आती है अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक। मैंने बताया ना, जैसे नमक का सेवन ज्यादा है वो हानिकारक है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। अगर कोई पेशेंट को जैसे क्रेविंग रहती है, नमक की, सॉल्ट की क्रेविंग रहती है, बहुत ज्यादा तलब उठती है कि ज्यादा एक्सेस में लेना है, वहां नेट्रम म्यूर काम आती है। और यहाँ ना रात के सिम्टम्स में जैसे ना बंदे को, नेट्रम म्यूर के पेशेंट को ना थोड़ा डिप्रेशन सा रहेगा, डिप्रेस्ड सा रहेगा, उदासी रहेगी, सैडनेस रहेगी, रात को बढ़ जाती है क्योंकि उसको ना फिर नींद आने में दिक्कत रहती है। स्लीपलेसनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम जो कि नेट्रम म्यूर पेशेंट को रहता है, तो वहाँ नेट्रम म्यूर काम आती है। और बंदा ना जैसे ना बहुत टेंस सा रहता है, स्पेशली ड्यूरिंग स्लीप, रात को सोते समय ना वो टेंस ही रहेगा। सोते समय जैसे ना वो सिसकियां भरता है, द पर्सन सॉब्स व्हेन ही स्लीप्स। नेट्रम म्यूर अगेन 30 सी से स्टार्ट करें। और तीसरी इंपॉर्टेंट दवा है और दोस्तों ऑरम मेटालिकम, ऑरम मेट। इसमें ना हाइपरटेंशन का टेक केयर करती है दवा, लेकिन एक्यूट मेंटल डिप्रेशन, ये एक स्टेट ऑफ माइंड रहता है और ये ना स्पेशली स्टेट ऑफ माइंड पे एक्ट करती है।
इट्स एन एक्सीलेंट माइंड रेमेडी। जहां ना बहुत डिप्रेशन सा रहता है, सुसाइडल टेंडेंसी हो जाती है बंदे को, और जब वो अकेला रहता है ना, फॉर एग्जाम्पल रात को सोना है, अकेला है, उसको ये सब नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, टेंशन बढ़ जाती है, डिप्रेस्ड सा मूड रहता है, उस समय चांसेस रहते हैं ब्लड प्रेशर हाई होने के। ऑरो मेटालिकम वर्क्स वेरी वेल देयर। 30C से स्टार्ट करें। दवाएं और भी हैं दोस्तों, सिम्टम्स के आधार पर, लक्षणों के आधार पर दवाओं का चयन किया जाता है, एज वी ऑल नो। और ऐसे केसेस में ना कोई अनगहली नहीं करनी, लाइक वी कॉल लाइक सो, है ना। सो कंसल्ट अ फिजिशियन, अपने डॉक्टर की सलाह लेके कोई दवा प्रयोग में लाएं। अपना ख्याल रखें दोस्तों, और सुझाव देते रहें, अपना फीडबैक देते रहें, इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट देते रहें। दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट, नॉक्टर्नल हाइपरटेंशन। शेयर कीजिएगा वीडियो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई फायदा जरूर पहुंचे। द मिशन एंड विजन ऑफ गुरु नानक केयर्स। और जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। जो लोग अभी तक मेंबर नहीं बन पाए, हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बन पाए, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें दोस्तों, टेक केयर, गॉड ब्लेस।